हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। आज हम देखेंगे ये चैप्टर इन वन शॉट। जो भी हमने अभी चैप्टर कवर किया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसको एक छोटी सी वीडियो में जस्ट एक रिवीजन टाइप एक पेज में हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक स्क्रीन पे एक ये पेज दिख रहा है और इस पे चैप्टर का जो भी क्रक्स है, जो भी इस चैप्टर का निचोड़ है वो लिखा हुआ है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिवीजन के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हमने सबसे पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, और चार्ज कैसे क्या डिफाइन होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें के पास नोटेड है। ठीक है, चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। उसके अलावा चार्जेस एडिटिव होते हैं, ये सब। ठीक है, तो कंजर्वेशन क्या होता है ये आपके पास लिखा हुआ है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्वांटाइजेशन क्या होता है, चार्ज अवेलेबल इन पैकेट्स होता है। ये आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपके पास लिखा हुआ है और डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, बाकी आपको इस पर फोकस करना है कि आप इसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हमने देखा कूलॉम्स लॉ क्या होती है। तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हुआ। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला भी है। ये कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपके पास लिखी हुई है। कूलॉम्स लॉ इन मतलब स्केलर फॉर्म, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए। ये जो भी कांस्टेंट है वो, इसमें हमने देखा था कि जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है वो कैसे निकालते हैं, क्या कैसे डिपेंड करता है अलग अलग मीडियम पे, अलग अलग डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। चार्जेस बढ़ेंगे तो फोर्स ज़्यादा आ जाएगा। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है। ठीक है, एकदम जस्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सब के कारण आपको फोर्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, जस्ट आपको वेक्टर सम करना है। ठीक है, और इन सब चीज़ के लिए आपको वेक्टर सम कैसे करते हैं 11th क्लास से वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितना भी हमने देखा उस सबका एक शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो भी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे साफ साफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बहुत सारे अगर चार्जेस हैं तो हम सबका सम कर देंगे। अगर डिस्क्रीट चार्जेस हैं, कंटिन्यूअस है, तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, आपके पास ये पूरा साफ साफ एकदम लिखा हुआ है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने देखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं। वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं। कंडक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे नोटेड है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, फिर यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग शेप्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक लाइन चार्ज के कारण, एक इनफाइनाइट वायर के कारण, एक इनफाइनाइट थिन प्लेट के कारण, एक हेमिस्फेरिकल शेल के कारण। ठीक है, ये सारा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जस्ट इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, और ये सारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आपको अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत ही क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये सारे फॉर्मूले साफ साफ, ठीक है, लिखे हुए हैं। आपको इनको बस एक बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। उसके बाद हमने देखा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में हमने देखा कि जो फ्लक्स है उसका कितना सिंपल तरीके से गॉस ने एक मेथड बताया है निकालने के लिए, है ना। जस्ट आपको इंटरनल चार्जेस लेने हैं और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स की यूनिट वेबर, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट मिलती है हमें, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट आप ऑलरेडी जानते हो, है ना, न्यूटन पर कूलॉम। यहाँ पे फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, एटसेट्रा, इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपके पास ये लिखी हुई है। ठीक है, डायपोल कितना टॉर्क लगता है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, सारी चीज़ें। ठीक है, अगर इन में से किसी भी पॉइंट को समझने में आपको प्रॉब्लम तो आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये पेज आपके रिवीजन के लिए है। और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है वो कैसे वैरी करती है अलग अलग पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो यही था। ये पेज आपको सिंगल पेज में है, सारे पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ इसी एक वीडियो में मिल जाए।
और आप इसको रिवाइज़ करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।